फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में शुरुआत में पहला तो 4 जनवरी को जो ऑफिसर्स यूनियन और आईबा के बीच मीटिंग हुई थी उसके आउटकम क्या हैं। दूसरा, आरआरबी के लिए वेज इम्प्लीमेंटेशन के बारे में एआईबीए ने पत्र लिखा। और थर्ड कि विभिन्न बैंकों में क्या स्टेटस है एरियर और सैलरी पेमेंट करने का जो 11th बाईपार्टाइट के अंतर्गत। और फ्रेंड्स, एक निवेदन, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 4 जनवरी को ऑफिसर्स यूनियन और आईबा के बीच में बातचीत चल रही थी जो रेजिडुअल इशू हैं चार्टर ऑफ डिमांड के, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। उसका पहला मुद्दा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग। इस बारे में आईबा ने कहा कि मैटर विल कंटिन्यू बी डिलिबरेटेड विद स्टेक होल्डर्स आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा उनका मुद्दा था अपडेशन ऑफ पेंशन। इस बारे में आईबा ने कहा कि आईबा इज एक्टिवली इवैल्यूएटिंग द इश्यूज ऑफ डिमांड बाय एसोसिएशन फॉर विच एन एक्चुअरी इज अपॉइंटेड। यानी कि अभी दोनों मुद्दे एज इट इज हैं, इस बारे में प्रक्रिया चल रही है। आगे क्या डेवलपमेंट होगा ये अभी आईबा इसी स्थिति में नहीं है जो एक्सप्लेन करे। तीसरा इश्यू था कि डिसिप्लिन एंड अपील रेगुलेशन एंड अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी ऑफिसर्स के केस में। इस बारे में आईबा ने कहा कि ए कमेटी हैज़ बीन फॉर्म अंडर चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर एम वेंकट राव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक, टू एग्जामिन इशू ऑफ रिलेटेड टू स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। यानी इसके लिए कमेटी सेटअप कर दी गई है। जो कमेटी का आप जो फाइंडिंग्स आएंगे जो है उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि इस विषय में उनका क्या निर्णय है। पांचवा था कि डबल जियोपॉरिटी, यानी कि जहां पे जिन लोगों को, जिन ऑफिसर्स को पीक्यूपी एफपीपी किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो नहीं उनको मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है, उसके बारे में आईबा ने कहा कि एचआर कमेटी विल एग्जामिन द इशू। छठवां इशू था पेमेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू डिफेंस असिस्टेंट। इसको आईबा ने मान लिया। आईबा एग्रीड फॉर दिस इशूज। 7th इशू थे ग्रिड हॉलीडे। उन ऑफिसर्स की जहां ग्रिड में पोस्टिंग होती है और जिनको केवल 7 या 8 नेशनल हॉलीडे मिलते हैं, जबकि और नॉर्मल बैंकों में जो नॉर्मल स्टाफ को 21 से 23 मिलते हैं, उसके डिफरेंस के बारे में बात करने के लिए इन्होंने इशू जो रेस किया था उसके बारे में आईबा ने कहा एचआर कमेटी विल एग्जामिन द इशू। 8वां था कि एडहॉक टेम्पोररी इंसेंटिव फॉर ऑफिसर्स पोस्टेड इन द नॉर्थ ईस्ट। इसके बारे में आईबा ने कहा कि ये इशू गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से ये अलाउंसेस दिए जाते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको एड्रेस किया जाएगा। 9वां था कि डिफिनेशन ऑफ फैमिली पेरेंट्स, जिसमें कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर, डाइवोर्स्ड एंड द डिस्ट्रेस टू बी ट्रीटेड एज द फैमिली मेंबर फॉर द पर्पज ऑफ एलएफसी एंड एचटीसी एंड द मेडिकल एक्सपेंसेस। आईबा का कहना था कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से इसको टेकअप किया गया है और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको हम एड्रेस करेंगे। और 9वां इशू इसलिए था कि इशू ऑफ रिगार्डिंग लेडी ऑफिसर्स एम्प्लॉय इंक्लूडिंग चाइल्ड केयर लीव। इसके बारे में भी आईबा ने का कहना है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से ये फैसिलिटीज़ दी जा रही है, लेकिन अगर इसमें कोई भी एनोमलीज हो तो दैट विल बी एड्रेस्ड ऑफ। समरी के रूप में आप ऐसा कह सकते हैं कि केवल 10 में से एक इशू का उन्होंने एग्री किया, बाकी इशू के लिए उन्होंने ये कह दिया कि आइदर कमेटी सेटअप फॉर द एग्जामिनेशन आर एनी ऑफ द आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट से, आरबीआई से, स्टेक होल्डर से बात करेंगे। जो हमारे प्रमुख मुद्दे थे उनके बारे में आईबा का अभी भी कोई डिसीजन नहीं है। ये केवल ये कह के कि हम स्टेक होल्डर से बात करके और इसको हम डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा
दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स जहां पे 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी लागू नहीं हुआ है, उसके बारे में AIBA ने एक पत्र 4 जनवरी को DFS सेक्रेटरी मिस्टर पंडा को लिखा है, जिसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि एज पर द अवार्ड नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डेटेड 31 जनवरी 2001 एंड द सेक्शन 17 ऑफ RRB एक्ट 1976 का जो RRB में वेज रिवीजन लागू होना है और वो जो रिसेंट वेज रिवीजन कमर्शियल बैंक में लागू हो चुका है, उस लाइन पे अपना अप्रूवल कंसीडर करके अपना अप्रूवल दें, ताकि ये 11 बाइपार्टाइट का वेज सेटलमेंट जो है वो RRB में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, ये AIBA की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है जो RRB एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिशियल होगा, और आने वाले दिनों में जब DFS इसका अप्रूव कर देगी तो ये स्कीम यानी कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो कमर्शियल बैंक में लागू हो चुका है वो RRB में भी लागू हो चुका है। दिस इज ए गुड न्यूज़ फॉर द RRB एम्प्लॉइज। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट के बाद जिन बैंकों में पेमेंट शुरू हो गया है, कुछ बैंकों ने तो एरियर और रिवाइज सैलरी दोनों पेमेंट कर दिया है, कुछ बैंकों ने केवल रिवाइज सैलरी पे किया है, एरियर अभी नहीं पे किया है। आपको अपडेट इंफॉर्मेशन में बताता हूं फ्रेंड्स। दीज इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज फ्रॉम द बैंक्स, बट द पेमेंट ऑफ एरियर्स और रिवाइज सैलरी मे वेरी। प्लीज काइंडली नोट इट। प्राइवेट बैंक जो कर्नाटका बैंक है और फेडरल बैंक है, इन्होंने एरियर और सैलरी दोनों पेमेंट कर दिया है। PSU बैंक में इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने एरियर ऑफ सैलरी और रिवाइज सैलरी दोनों पे कर दिया है। वो बैंक जहां पे सैलरी तो पेमेंट कर दिया गया है, बट एरियर्स अभी जनवरी माह में भुगतान होने की पूर्ण संभावना है। उसमें हैं इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक। इन बैंकों में सैलरी रिवाइज पेमेंट हो चुका है और एरियर इस माह में पेमेंट होने की पूर्ण संभावना है। अब वो बैंक बचे जहां पे कुछ भी अभी पेमेंट नहीं हुआ है, वो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये बताया है कि वो अपने एम्प्लॉइज को एरियर 14 जनवरी को पेमेंट करेंगे। उनमें 2 फेज में करेंगे, एक 1 नवंबर 17 से लेके 31 अगस्त तक 20 तक का पेमेंट वो 14 जनवरी को करेंगे, और रेस्ट और रिवाइज सैलरी के साथ जनवरी माह के सैलरी के साथ पेमेंट करेंगे। SBI का भी 2 पार्ट में है कि एरियर्स अप टू नवंबर 14/1/21 को पेमेंट करेंगे, और दिसंबर का एरियर और सैलरी वो सैलरी जनवरी माह के रिवाइज सैलरी के साथ पेमेंट करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये एक्सपेक्टेशन है कि ये अपना एरियर 14 या 15 जनवरी तक पेमेंट करेंगे, लेकिन रिवाइज सैलरी जनवरी माह के साथ ही पेमेंट करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक को ये एरियर 10 जनवरी को पेमेंट करने की संभावना है, और लेकिन इनका जो रिवाइज सैलरी है जनवरी माह के साथ पेमेंट होगा। यूको बैंक ने जो एरियर पेमेंट करना है वो 14 जनवरी को भुगतान करने की उम्मीद है। बैंक ऑफ इंडिया भी 14 अथवा 15 जनवरी तक अपना एरियर पेमेंट करेंगे और सैलरी रिवाइज सैलरी के साथ पेमेंट करेंगे। पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपनी नई सैलरी ऑलरेडी दे चुके हैं और एरियर्स वो अपना जनवरी 21 के में देंगे। फ्रेंड्स, ये अपडेट है जो कलेक्टिवली कलेक्ट किया गया है। हो सकता है इसमें एरियर्स पेमेंट की डेट 1 या 2 दिन वेरी कर सकता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। पुनः नए अपडेट्स के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्लीज़ टेक केयर।